हेलो एवरीवन, आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, यानी कि 28 मई से 3 जून के बीच जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें क्या आप मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक देख सकते हो या फिर मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक जिसको कहते हैं आ सकते हैं, ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो मैंने इसको बहुत ही प्रिसाइज तरीके से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज डिवाइड कर लिया कि कौन से यूनिट में कौन से यूनिट के कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक से कौन से सब टॉपिक आपको पढ़ना है। तो चलिए इस बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। पूरे इकोनॉमिक्स से आपको क्या कवर करना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो जो मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम। और सेंट्रल प्रॉब्लम से मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं होगा। तो आपको इस समय जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है वो है पीपीसी। पीपीसी के बारे में आपको सबसे ज्यादा जो पूछा जा सकता है वो कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा सकता है, शिफ्ट एंड रोटेशन क्यों होता है पीपीसी में। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे कि हमने हमेशा बोला है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से आपको रियल लाइफ एग्जांपल देगा एंड उससे आपको क्वेश्चन पूछेगा जो केस बेस्ड स्टडीज केस बेस्ड हो सकते हैं, यानी कि केस स्टडीज बेस्ड हो सकते हैं जिसका पूरा सिनारियो दिया उससे आपसे क्वेश्चन पूछे। तो पहले चैप्टर से सिर्फ 2 ही टॉपिक अभी के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात करते हैं कंज्यूमर थ्योरी। कंज्यूमर थ्योरी में मोस्ट आज आपको पता है TUMU है, तो ये तो आपको पढ़ना है। टाइप ऑफ यूटिलिटी, यानी कि आपको कार्डिनल यूटिलिटी और साथ साथ में क्या करना है, ऑर्डिनल यूटिलिटी भी कवर करना है। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है बट IC से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कार्डिनल यूटिलिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी आपको जरूर पढ़ना है। इसके साथ साथ आप चाहें तो DMU को भी कवर कर लीजिएगा एंड IC तो मस्ट है। IC का कैरेक्टरिस्टिक आपको डेफिनेटली करना है। तो कंज्यूमर थ्योरी से आपको इतना चीज तो करना ही करना है, ठीक है। अगर आपको इसके एडिशन कुछ करना होगा तो बजट कर लीजिएगा, ठीक है। बजट सेट या बजट लाइन, बजट कांस्टेंट, ये आप कर लीजिएगा। बात करते हैं डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। देखो सबसे ज्यादा जो अभी तक पूछा गया है वो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना ही है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये तो डेफिनेटली आपको करना है कि कैसे डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, मूवमेंट होता है। बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे। उसके 3 मैथड्स हैं। तीनों मैथड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है परसेंटेज मैथड। परसेंटेज मैथड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे को इससे क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। और इसी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाले वेरियस जो फैक्टर्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। टाइम ड्यूरेशन को लेके, सब्स्टिट्यूशन को लेके, बहुत ही कम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, ठीक है, बहुत ढेर सारी चीजें से रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछ सकता है। इसके अलावा डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि ED इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 0, इस टाइप के जितने भी आपको डिग्री पढ़ाए हैं उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इतना टॉपिक तो मस्ट एकदम कवर करके जाएगा जो आएगा ही, क्योंकि माइक्रो का वेटेज बहुत ज्यादा है। बात करते प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई की। प्रोड्यूसर बिहेवियर में जो सबसे ज्यादा आपको ईजीएस्ट है और सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है वह है टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन के बीच में रिलेशन। इसके अलावा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो आ ही रहा है, लेकिन ये वाला फैक्टर बहुत अंडररेटेड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर करके जाइएगा। बस फिलहाल के लिए प्रोडक्शन में तो इतना ही, लेकिन सप्लाई में काफी चीज है। जैसे हम डिमांड में डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड के बारे में बात करे थे, वैसे डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई के बारे में बात करेंगे। सप्लाई कब कैसे मूवमेंट करता है, कैसे शिफ्ट करता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में जैसे परसेंटेज मेथड डिमांड में, वैसे इसका भी फॉर्मूला है, तो वो न्यूमेरिकल तो आ ही सकता है। एंड ज्योमेट्रिक मेथड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। इससे आपको क्वेश्चन देख सकते हैं, हो सकता है कि ग्राफ बना के दे दे, उससे क्वेश्चन पूछ ले, तो ये आप मस्टली मतलब श्योर करिए कि ये चीजें करके चाहिए। बात करते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू। जैसे कि हमने हमेशा बताया है कि कॉस्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कॉस्ट में। तो जितने भी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट हैं और स्पेशली शॉर्ट रन कॉस्ट में टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये चारों के चारों बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसा कि हमने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बात करते हैं रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू में जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है वो सेम चीज, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, इन तीनों का रिश्ता एंड वेज डिटर्मिनेशन।
वेज डिटर्मिनेशन इन लेबर मार्केट, यानी कि लेबर मार्केट में वेज डिटरमाइन कैसे होता है, ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एक दो बार के पेपर में आया भी हुआ है, तो 110% आने के चांसेस हैं, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाना है। बात करते हैं मार्केट में, कॉस्ट में तो बात कर ही लिए, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में देखो जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो यही है कि कैसे मार्केट काम करता है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन, बहुत सिंपल सी बात है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को पूछेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइस डिटर्मिनेशन, और स्पेशली जो फर्म का डिमांड कर्व है वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, कैसा होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, ये ज़रूर आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स था, माइक्रो इकोनॉमिक कुछ चीज़ें पूछेगा ही पूछेगा। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मेजरली टॉपिक है, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, गवर्नमेंट बजट, ओपन इकोनॉमी मॉडल, यही से 5 में से आएगा, और नेशनल इनकम सबसे ह्यूज है, डिटर्मिनेशन भी ह्यूज है, तो नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक से आने की संभावना है, टाइप ऑफ गुड्स। टाइप ऑफ गुड्स से मेजरली रियल लाइफ एग्जाम्पल दे के आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसके लिए बिल्कुल इंश्योर करिए कि आप इससे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर से आएगा, प्राइवेट इनकम पर्सनल इनकम से आ सकता है, एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेजिडेंशियल स्टेटस से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाकी प्रोसीजर एंड सीक्वेंस वाले क्वेश्चन तो 110% प्रैक्टिस करके ही चाहिए। बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो डिटर्मिनेशन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो बेसिक चीज है वो एडीएस है, उसमें एडीएस के बाद क्या आपको ये चारों चीजें पता हो रही चाहिए। इसके बारे में हमने आपको एक टेबल कराया, वो टेबल जरूर करके जाना, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी क्या है, कैसे हम एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड को क्योर करते हैं, मेजर करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन के न्यूमेरिकल जो C इज इक्वल टू क्या होता है, A+BY होता है, ये जरूर करके जाइएगा। एंड मल्टीप्लायर ऑफ कोर्स, इससे तो आने की संभावना क्या आएगा ही, 100% श्योर है। बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में मनी सप्लाई मोस्ट आस्क्ड है, इनिशियल डिपॉजिट रेशियो, क्रेडिट मल्टीप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लाई, हाई पावर्ड मनी, कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन, आरबीआई का फंक्शन, एंड जो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है, ये आप इतना तो करके जाइएगा ही जाइएगा। बात करते हैं गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में सारी चीजें नहीं पढ़ना, बस ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, कंपोनेंट की, कौन सा रेवेन्यू बजट है, कौन सा एक्सपेंडिचर बजट है। रेवेन्यू है तो रिसीट है तो कौन सा रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, एक्सपेंडिचर है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट है। फिर बजट के बारे में बात करेंगे। बजट डेफिसिट में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो फिस्कल डेफिसिट से आता है, एंड उसको डेफिसिट को कैसे मेजर, क्या क्या मेजर जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ओपन इकोनॉमी मॉडल। ओपन इकोनॉमी मॉडल से मोस्टली ये देखा गया कि पैसे जरूर आ रहे हैं, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज रेट हो या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, लेकिन फिलहाल के लिए जो आपको मोस्ट आज टॉपिक में से हम कह सकते हैं वो है कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, कौन कौन से आइटम यूज किए जाते हैं बैलेंस करने के लिए बीओपी को, अकोमोडेटिंग आइटम या फिर ऑटोनॉमस आइटम, और बैलेंस ऑफ ट्रेड, इतना जरूर पढ़ के जाएगा। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में कितने प्रकार के एक्सचेंज रेट होते हैं, फिक्स्ड या फ्लेक्सिबल। इसके अलावा कैसे एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई, एंड ये कैसे भूल सकते हैं, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है डिप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन, हर बार ही प्रश्न आता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी एग्जाम 3 तारीख तक है तो आपको डेफिनेटली ये टॉपिक देखने को मिल सकते हैं 110%। इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, एंड आई होप अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस टॉपिक को प्लीज इग्नोर मत करिएगा, इतना जरूर करके जाइएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड आई होप कि आप बहुत ही अच्छा करेंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।